अब खबर फरीदाबाद से है। नीमका जेल के कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। जेल सुपरिटेंडेंट हरेंद्र ने नकली एजेंसी की डीजी जेल को रिपोर्ट भेजी है। जमानत किसी और की हुई और बाहर किसी और कैदी को निकालने का ये मामला है। मारपीट मामले में बंद कैदी को जमानत हुई थी। पोक्सो एक्ट के तहत बंद कैदी है उसे जेल से बाहर भेजा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद से ये तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो भेजना किसी और कैदी को था, लेकिन बाहर कोई और ही कैदी निकला। तो मारपीट मामले में बंद कैदी की हुई थी जमानत। पॉक्सो एक्ट के तहत बंद कैदी को जेल से बाहर भेजा। फरीदाबाद से बड़ी खबर। नीमका जेल के कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। जेल सुपरिटेंडेंट हरेंद्र ने नकली एजेंसी की डीजी जेल को रिपोर्ट भेजी। जमानत किसी और की हुई, बाहर किसी और कैदी को निकालने का यह मामला है। इस मामले में बंद कैदी की जमानत हुई थी। फरीदाबाद का ये मामला जो है वो सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो मारपीट मामले में बंद कैदी की हुई थी जमानत। तो कैदी को जेल से बाहर भेजने का ये मामला है। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ये जो मामला है हालांकि कल भी सामने आया, अब ऐसे में ये अपडेट की नीमका जेल के जो कर्मचारी हैं उन पर गाज गिर सकती है। ये पूरा मामला क्या है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? राजेंद्र, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक कैदी बंद था जिसकी जमानत हुई थी। मारपीट का कैदी था, लेकिन उसकी जगह पर जो पॉक्सो एक्ट के तहत बंद कैदी था उसको यहाँ से बाहर भेज दिया गया। जबकि जब भी किसी कैदी को जमानत मिलती है तो वहाँ करीब 5 जगह पर चेकिंग की जाती है और तमाम जो सबूत हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मिलाया जाता है। चाहे फोटो की बात करें या फिंगरप्रिंट्स की बात करें, उसके बाद ही जेल से बाहर जाने दिया जाता है। या जब भी कोई नया कैदी आता है तो उसको भी तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तमाम अनियमितताएं बरती गई और उसको जिससे कैदी की जमानत हुई उसकी जगह दूसरे को यहाँ से जेल से बाहर भेज दिया गया। और सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि लगातार जिस तरीके से जो जांच होती है, जांच प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इन लोगों की कमी देखने को मिली। और इसी को लेकर अब जो जेल के सुप्रीडेंट है उन्होंने एक रिपोर्ट डीजी को भेजी है, जिस पर अब तमाम जो जेल प्रशासन के कर्मी हैं उन पर गाज गिरने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट भेजी गई है उस रिपोर्ट में कहाँ खामी रही है, किसकी कमी रही है, उन तमाम बातों को भेजा गया है। और उसी के आधार पर अब जो जेल के डीजी हैं मोहम्मद अकील, वो फैसला लेंगे और किस पर गाज गिरती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया। आप नजर लगातार बनाए रखेगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।